ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पति धोखेश्वर। जी हाँ, एक ऐसा पति जिसने अपनी पत्नी को तलाक दिया और तलाक भी दिया तो बिना कोर्ट में उसे पेश किए हुए तलाक दे दिया इस पति ने। और जया हमारे साथ मौजूद हैं, वो पत्नी जिनका 8 साल का रिश्ता रहा है अपने पति के साथ और अब 2008 की आपको बता दें कि 2002 की बात है और अब जाकर इस बात की जानकारी मिली है 1 साल के बाद जया को कि उन्हें तलाक दे दिया गया है। जया हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जया, जब आपको इस बात की जानकारी मिली कि आपको तलाक दे दिया गया है, आपने क्या किया उसके बाद, क्योंकि आप कह रही थी कि आपको अब तक उस तलाक की कॉपी तक नहीं मिली है? मैंने सबसे पहले तो एसएसपी साहब के यहाँ पर जाकर बोला तो एसएसपी साहब ने बोला कि हाँ, ये बहुत बड़ा मसला है कि आपको बिना पेश किए इस तरीके से तलाक दे दिया गया है, हम इसकी जांच कराएंगे। उसके अलावा हम कहीं भी गए तो सबने ये बोला पहले आप उसकी कॉपी तो लेकर आओ, हमें देखने तो दो कि तलाक है किस बेस पर, तब हम उसके आगे कोई कदम उठा सकते हैं। हर किसी ने यहीं पर डाल दिया कि आप पहले कॉपी लेकर आइए। कॉपी लाने के लिए मेरे पास अभी तक कोई एड्रेस नहीं है। बुलंदशहर के 2 चक्कर 3 चक्कर लग चुके हैं। अब कॉपी कहाँ से लाऊं? बुलंदशहर कोर्ट में मुझे कौन कॉपी दे देगा? क्या करूं? वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि फुल एड्रेस ही नहीं है आपके पास, आपको हम कॉपी दे कैसे दें? पहले फुल एड्रेस लाइए तभी तो कॉपी मिलेगी उसकी नकल आपको। जी, तो अभी तक आपको तलाक की कॉपी नहीं मिली है। जो हम लगातार तस्वीरों में ये देख रहे हैं, बहुत सारी नोटों की गड्डियां हैं। आपके जो पति है अरिंद, उनके हाथ में ये क्या तस्वीरें हैं? ये तस्वीरें मेरे भैया हैं, तिलक कर रहे हैं। जब हमारी वो क्या होता है, सिक्का चढ़ता है, जो सिक्का में जो तिलक किया जाता है, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। मेरे भैया इन्हें नोटों की गड्डी पूरे 1 लाख रुपए का कैश रखा है, वो मेरे भैया इन्हें दे रहे हैं। अब हरेंद्र जी तो मना कर देंगे, कहेंगे धोखेबाज है, हमने तो इससे पैसा नहीं लिया। मेरे भैया चेन पहना रहे हैं और जो जितने फ़ोटो में लेके आप आई हुई ये वो फ़ोटोज़ हैं, क्योंकि एल्बम पूरी उठाती तो वो लोग वहीं पकड़ के मारते। मैंने कुछ फ़ोटोज़ जो चुरा पाए हैं वो फ़ोटोज़ हैं। वीडियो रील इन्होंने मेरे हाथ नहीं लगने दी, क्योंकि ये तो मुझे धोखेबाज साबित कर रहे हैं ना कि मैं धोखेबाज हूँ, झूठी हूँ। जया, 2002 में आपकी शादी हुई और 2011 है ये। अब इतने सालों, क्योंकि आप बता रही थी कि शुरू से परेशानियां होने लगी, क्या परेशानी होने लगी आपको शुरू से? परेशानियां क्या, जब हमने अपने पतिदेव हैं, ये जो इतने काबिल पतिदेव मेरे बोल रहे थे, मैंने जब इनसे ये बोला था मेरी साड़ियों में नई दुल्हन हूँ, मम्मी आपकी मुझे रोज़ डांटती है, मेरी साड़ियों में फॉल और पीको करवा दो, तो मेरे धर्म पति, इस दुनिया के सबसे अच्छे पति का जवाब था पैसे लेकर आओ, पैसे दो, या तो मैं तब करा दूंगा या फिर अपने पापा के घर से करा के लाना था। ये बात सबसे पहली थी जो मेरी शादी को 2 दिन हुए थे, उसके बाद ही मुझे सुनने को मिल गई थी कि मेरा पति तो इस दुनिया में इतना कैपेबल है कि वो मेरे से पैसे मांग रहा है, पैसे ला कर दो, या फिर खुद पापा के घर से करा के लाना। जया, इतने साल जब शादी के रिश्ते को खिंच गया तब जाकर आपके पति ने ये कदम उठाया है। क्या आपको कभी इतनी ज्यादा तकलीफ हुई कि आपने इससे पहले कोई मामला दर्ज कराया हो? देखिए, वो कहते हैं ना, बात बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता और बनाने में बहुत वक्त लग जाता है। मेरे मम्मी पापा का कहना था बेटा सहन करो, क्योंकि ना शुरू में तो थोड़ा थोड़ा सबको सहन करना पड़ता है, लेकिन बेटा बाद में ना हम ही मालिक बन के रहते हैं और कोई नहीं होता। तुम मालकिन होगी और हरेंद्र मालिक होंगे। बेटा शुरू के दिन है, लड़के हैं, नहीं इतनी अकल है, लेकिन जब बच्चे होंगे, बच्चों के मुँह में पड़ के अच्छे बदल गए हैं और हरेंद्र भी बदल जाएंगे। मैं तो प्रेग्नेंट हो गई थी, मेरी बेटी भी हुई थी। मेरी बेटी 11 नवंबर 2002 को हो गई, प्री मैच्योर डिलीवरी थी मेरी, तो मेरी बेटी हो गई। मेरी बेटी से भी इन लोगों को मोह नहीं था, इन्हें बेटा चाहिए था। ये मेरी बदकिस्मती कि मैं बेटा नहीं पैदा कर इन्हें दे सकी। इसके लिए भी इन्होंने मेरे को ही गलती दी। इन पतिदेव ने मुझे मारा तक, क्योंकि बेटा होने की दवाई खिलाई गई, मैंने दवाई खाई, अब फिर भी बेटा नहीं हुआ। अल्ट्रासाउंड में बेटी आई, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी ना। उसका भी दोष इन लोगों ने मेरे ही ऊपर दिया। ये पढ़े लिखे जरूर हैं, पर इन्होंने हर चीज़ की गलती मेरे ऊपर दी कि तू चाहती नहीं है हमारे घर को सुख मिले। मैं खुद चाहती थी बेटा हो जाए तो शायद मेरी जिंदगी, मेरी कीमत। जया, जिस तरह से आप बता रही हैं कि पहले दहेज की समस्या हुई, पहले दहेज की ये मांग कर रहे थे, उसके बाद आप बता रहे हैं कि आपकी जब बेटी होने वाली थी उसको लेकर भी परिवार में कलह कलेश हुआ कि बेटी आ रही है, तो किस तरह के परिवार है ये और किस तरह की मानसिकता है इस परिवार की? मैं बताती हूँ। मैं एक्चुअली, ये लोग मुझे कहीं बुलंदशहर में किसी जगह ले गए, मुझे नहीं पता कहाँ ले गए थे। ये अल्ट्रासाउंड वहीं से कराते थे, मेरे 3 अल्ट्रासाउंड ये लोग वहाँ से करा चुके हैं। तो मेरी बेटी थी, पहली बेटी थी, तो इन लोगों ने मेरे को बोला इसको, बेटी को अवॉर्ड करा दीजिए। बताओ मैं कैसे अवॉर्ड कराती? मैं भी इतना नहीं जानती थी, मुझे भी डर लग रहा था। मैंने उसके लिए जब विरोध किया था पूरे घर का, तो इन लोगों ने मेरे को मेरे पापा के घर छुड़वा दिया। मेरी छोटी ननद का साफ कहना था कि ये बेटी यहाँ पर पैदा नहीं होगी। हरेंद्र ने भी बोल दिया कि नहीं, उसके बाद आपकी बेटी हुई और बहुत प्यारी सी बेटी है आपकी, जब बता रही थी कि बहुत प्यारी सी बेटी है आपकी। लेकिन इन सालों के दौरान ये सब हुआ, इतने सालों के बाद आपके हस्बैंड ने ये कदम उठाया है, कोई वजह रही होगी इसकी?
जब मैंने उन पर केस किया, एक्चुअली वो लोग हमारे घर में कोई कानून नहीं जानता, वो लोग जानते थे। उन्होंने जैसे ही 7 साल हुए थे तो उन्होंने मेरे को फौरन बोल दिया था, अब 7 साल हो गए, अब ना तू हमारा कुछ बिगाड़ सकती है ना तेरा बाप। उनका साफ ये वर्डिंग्स थे उन लोगों के, तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने भी सोचा कि ऐसा क्या, ये मेरे को ये वर्डिंग्स क्यों कह रहे हैं। उसके बाद थोड़ा कलेश जब ज़्यादा बढ़ गया, उसके बाद जब इन्होंने इनकी हदें, इन पर विश्वास बिल्कुल नहीं रहा, तो मेरे पापा ने बोला था अब एक बड़े पैमाने पे पंचायत करेंगे, क्योंकि ये विश्वासघाती हैं। इन्होंने बहुत गलत मेरे साथ किया। 1.5 साल से अपने पति से अलग भी रह रही हैं और अब जाकर ये पूरा मामला हुआ है, तलाक का मामला सामने आया है। हालांकि कॉपी आप तक नहीं पहुंची है, लेकिन आपके पति ने ये पुष्टि जरूर कर दी है ऑनलाइन होके हमारे साथ कि तलाक हो गया है आपका। तो अब आप अपने पति से क्या चाहती हैं, मुआवजा चाहती हैं या फिर आप? मैं चाहती हूँ, मेरा तो जो हुआ वो हो गया, मैंने तो अपनी जिंदगी, चलो मैं धोखेबाज से ही मैंने जी ली, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे बने रहो, पर मेरी बेटी भी धोखेबाज है क्या? तुम्हारा गांव उसे भी धोखेबाज कहता है क्या? तुम्हारा गांव में इंसान नहीं है क्या? उसके लिए कोई कानून, कोई इंसान, कोई गांव उसको न्याय नहीं दिलाएगा? उसको कहाँ ले जाऊं? अब ये लोग क्या कह देंगे, उसको तुम हमारे पास दे दो, क्योंकि जब मैंने इनसे बोला तो बोलते उसको तुम ऐसा कर लो, उसको तो तुम हमारे बेटी के लिए क्या चाहती हैं जया? क्या मैं चाहती हूँ मेरी बेटी के लिए कम से कम उसको न्याय दे दो, मुझे मरने दो, मुझे जाने दो। न्याय की बात कर रही हैं आप? क्या न्याय चाहती हैं? न्याय देखो, वो आपकी बेटी है, हाँ, और मेरी भी बेटी है, तो वो मतलब अब या तो तुम मेरे साथ रहकर उसको बाप बनकर रह सकते हो तो मेरे साथ रहो, लेकिन मैं अब सहन नहीं करूंगी। मेरे को मार तोड़, गाली गलौज नहीं। तुम पति, मैं कमा कर नहीं दूंगी, मैं फिर मना करती हूँ, कमा कर तुमको ही देना पड़ेगा तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और नहीं तो भाई मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ। मैं अगर 1 महीना कहीं नौकरी कर लेती हूँ तो फिर मैं नहीं कर पाती, मैं नहीं कर सकती कहीं भी नौकरी। सीधी सी बात तो ये है, मैं भी इतनी काबिल नहीं हूँ कि मैं कहीं लगकर अच्छी कंपनी में जॉब कर सकूँ। अगर तुम मुझे अपने साथ जॉब करके रख सकते हो तो भैया मेरी बेटी को पढ़ा लिखा दो, रख लो, मुझे कोई परेशानी नहीं। और अगर नहीं रख सकते हो तो मेरी बेटी को उसका हक दे दो। और मैं अब क्योंकि मेरी अकेली ममता भी उसे नहीं पाल देगी, उसको पालने के लिए, हायर एजुकेशन दिलाने के लिए, भाई सबको पता है बहुत कटु सत्यता है, पैसे की जरूरत पड़ती, मेरी बच्ची के लिए दे दो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे एक पैसा नहीं चाहिए। मेरा तो भाग्य का फैसला उसी दिन हो गया था जिस दिन आप मेरे पति परमेश्वर बने थे। जी 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 जया, तो आप अपनी पत्नी होने के नाते अपनी बेटी की जो भविष्य है, बेटी का भविष्य सुनिश्चित करना चाहती है, और एक पत्नी होने के नाते ये भी चाहती है कि अगर आपका पति आपको कमा कर खुद से रखे तो आप उसके साथ रहने में भी सुखी रहेंगी। ये कहना है जया का, और हम उम्मीद करेंगे कि सच सामने आए और पूरी तरह से इंसाफ आपको मिले। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जया, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा।